पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहा एलपीजी का क्राइसिस। तो आज अगर हम देखते हैं हमारे वहाँ पर हमारे देश में भी इसको लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही है, बहुत लोग पैनिक में हैं, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, आप लोग देखोगे इसके बहुत मज़े भी लिए जा रहे हैं मीम्स के थ्रू कि किस तरीके से सिलेंडर्स का भाव आज के समय में क्या हो गया है, कहाँ कहाँ पे इसको गिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तो एक अलग ही कहानी चल रही है। जो इसकी क्राइसिस है वो एग्जैक्टली क्या है, किस लेवल तक है और क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईएसएमए आ गया है तो उसके अंतर्गत क्या होगा, चलो सब समझते हैं। तो ये मिंट की जो है एक आर्टिकल है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अनाउंस कर रहे हैं कि देखो कोई भी अभी फिलहाल में एलपीजी को लेके पैनिक मोड मत क्रिएट करो अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये सरकार ने अभी अपील करी है कि इसको लेके जो है पैनिक मत क्रिएट करो। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और सरकार इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो हरदीप सिंह पुरी हैं जो हमारे देश के ऑयल मिनिस्टर हैं, इन्होंने लोकसभा में ये भी कहा है कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके का एलपीजी का शॉर्टेज या क्रूड पेट्रोल डीजल इन सब का कोई शॉर्टेज नहीं हो रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, देखो पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो तो रशिया से सप्लाई होता है, वो एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी को देखें तो कुछ हद तक उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारी न्यूज में भी चर्चाएं हो रही हैं लगातार। हरदीप सिंह पुरी जी ने यह भी कहा है कि फील्ड रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बहुत लोग हैं जो पैनिक बुकिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा होर्डिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो सकता है सप्लाई में, तो लोग ऐसा ना करें। ये सरकार ने अपनी तरफ से अपील भी की है। भारत अपने चौथे कंसेक्यूटिव डे में है एलपीजी शॉर्टेजेस के। बहुत सारे ऐसे होटल्स वगैरह हैं, जैसे आप देख सकते हो बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, जहां पे चीजें बंद हुई हैं। ठीक है, या तो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं या फिर उन्होंने अपने मेन्यू को ऐसे घटा दिया है कि जैसे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ आज टी और कॉफी अवेलेबल कराएंगे, फूड नहीं। तो जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि चलो आप अपने मेन्यू को कम कर दो, पर इस तरीके से रेस्टोरेंट्स को क्लोज मत करो। क्लोज करने से सभी को परेशानी और जो काम कर रहे हैं खासतौर पर उन्हें। ठीक है, तो वो बात इनसे कही गई है। अब आप जैसे देख सकते हो, जब हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रिगर, ये क्या है एलपीजी शॉर्टेज, इसका मेन ट्रिगर क्या है, आप देखो इस समय में क्या हुआ है कि जो यूएस इजराइल का अटैक है ईरान पे, तेहरान पे, इसका रिटेलिएशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारी ऐसे वेसल्स आ रहे होते थे जो इस तरीके के गैसेस वगैरह को कंटेन करते थे, जो हमारे देश तक भी आता था। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी ट्रेड रूट को ही डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो सारे वेसल्स कैसे मूव कर पाएंगे, वही मेन प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो अभी इस वजह से क्या हुआ है कि इंडिया जो है इसी सी रूट से 85 से 90% तक अपना एलपीजी इंपोर्ट कर रही होती थी। वो भी ज्यादातर डिपेंडेंसी वेस्ट एशियन नेशन में था जहां पे ये पूरा डिस्ट्रप्शन चल रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कतर, यहां से बहुत ज्यादा हमारा एलपीजी आता था। तो अभी फिलहाल में जो हम सबसे ज्यादा एलपीजी लेते हैं वो खतर से लेते हैं। जो शटडाउन किया गया है खतर के एलपीजी एक्सपोर्ट का, इसकी वजह से ग्लोबल गैस मार्केट बिल्कुल से क्या हो गई है, रैटल कर गई है। अच्छा, एलएनजी इज व्हाट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यहाँ पे मीथेन को कूल करते हैं, -160 डिग्री पर रख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज है और इसका ज्यादा यूज फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। तो अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच रही है तो फर्टिलाइजर्स प्रॉपर मात्रा में नहीं रिसीव होंगे। किसान जो अपनी तरफ से लगा रहे हैं फसलें वगैरह, जो वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बांग्लादेश वगैरह ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से इससे हिट हो चुके हैं, और चाइना वगैरह भी इसको बनाते थे, सप्लाई करते थे मार्केट में। अब उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए पहले रिजर्व करना शुरू कर दिया है। आज के समय में यह हालात है कि जहां से भी एलएनजी मिल रहा है वहां से कंट्रीज उसको खरीदने को तैयार है और खरीद रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो एलएनजी की बात हो गई। इसके बाद अगर हम करते हैं बात किसकी, एलपीजी, तो कुकिंग गैस को आपने देखा होगा, ब्लैक मार्केट इस समय एलपीजी ऐसे कुकिंग गैस की हम बात करें खूब जो है बिक रही है, और अलग अलग रेट पे, कहीं 3000 कहीं 1500 ऐसे चल रही है। लोग इसको स्टॉक करके अपने पास में होल्ड कर ले रहे हैं, ये भी आज के समय में चल रहा है। तो अभी फिलहाल में इंडिया ने बताया है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो हम लोग मंगा रहे थे, 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो यहाँ से आ रहा था, इसका हम ऑल्टरनेटिव रूट ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, एलपीजी शॉर्टेज और ना हमारे वहां पर प्रॉब्लम करे। तो ये तो ऑलरेडी किया जा रहा है कि चलो हमने उसका ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी 13वां 14वां दिन है किसका, इसका वॉर का, और ये कहा जा रहा है कि ये कब तक चलेगा। तो यूएसए ने पहले कहा था 30 दिन तक चलेगा। यूएसए के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि हम लोग कैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट करें कि ईरान में जो ऑयल रिजर्व है उसको हम लोग टेररिस्ट के हाथ से निकालें। ये यूएसए के ऑफिशियल्स का कहना है। ठीक है, ईरान इधर से कहा है कि हम लोग लंबे प्रिपेयर्ड हैं और हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके रख देंगे। ईरान अपनी तरफ से साइबर अटैक भी कर रहा है यूएस इजराइल कंपनीज वगैरह पर, और कहा जा रहा है इसमें ईरान की जो मदद हो रही है वो हो रही है रशिया और चाइना के द्वारा। तो इसकी वजह से ऐसा कर पा रहा है। तो ये सारे हालात चल रहे हैं अभी फिलहाल में। एलपीजी शॉर्टेज की वजह से बहुत जगह देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है जो भी कुक्ड मिल थे वो नहीं दे सकेंगे। जैसे आप देख सकते हो
IRCTC के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि देखो केटरिंग ऑपरेशन जो ट्रेन्स में है वो इफेक्ट हो रही है एलपीजी शॉर्टेज की वजह से। रेलवे कह रहा है कि हम लोग अभी टेम्पररीली सस्पेंड कर देंगे कुक्ड मिल सर्विसेज को, और पैसेंजर्स जिन्होंने प्री बुक किया था मील उनको हम लोग रिफंड कर देंगे। इतना ही नहीं, लॉयर्स कैंटीन जो हाई कोर्ट में है यहाँ पे भी एलपीजी सिलेंडर्स नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है कि देखो हमें अभी पता नहीं है कि क्लियर टाइमलाइन क्या होगा इसके रिस्टोरेशन का। ये बड़ी समस्या वाली बात अभी फिलहाल में चल रही है। अब इन सब के बीच में हमारे देश की जो सरकार है इन्होंने ESMA को जारी कर दिया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ESMA की, तो एग्जैक्टली ESMA क्या हो जाता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इसको सरकार ने जारी कर दिया है। नाउ व्हेन वी डिस्कस व्हाट इज दिस ESMA, ठीक है, अगर हम इसकी हल्की सी डिस्कशन कर लें, आप ऐसे समझिएगा कि जो भी ऐसे एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की बात कर लें या गैस सप्लाई की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, इनको पब्लिक सप्लाई के लिए भरपूर रखा जाए, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे एसेंशियल सर्विस कमोडिटीज एक्ट होता है, ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं ये वो कमोडिटीज होती हैं जो लोगों के हित में या लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी एसेंशियल सर्विसेज है जो सर्विसेज लोगों को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो सरकार ने अभी ESMA के अंतर्गत इसको रखा है, एलपीजी सप्लाई को रखा है, जिसमें सरकार ने कहा है कुछ चीजों पे फोकस करना होगा कि जो भी सप्लाई है ये डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पाइप्ड गैसेस जो हैं इनके लिए अवेलेबल कराना होगा। कंपनीज को अपनी तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, 25% प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके बारे में भी सरकार ने कहा है। और ये भी कहा है कि यदि कोई इसका होर्डिंग करता हुआ पाया गया एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह का, तो वो सरकार उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो फिलहाल में ये कुछ चीजें हैं जिसपे सरकार बता रही है। अभी फिलहाल में एलपीजी में भी इन्होंने रख दिया है, और करने का मकसद क्या है, यही है कि जो अभी फिलहाल में ये वॉर से की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कम हो सके। अब आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि ईरान के फिलहाल में जो अभी चीफ बनाए गए हैं, जो हेड बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है, ईरान की करेंसी, ईरान का कैपिटल क्या है, और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को और आप डीप में डिस्कस करना चाहते हो तो जुड़ो मेरे साथ करंट अफेयर्स की सेशन में 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।